जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने सभा को किया संबोधित, कहा जम्मू में आतंकवाद के खात्मे के लिए कश्मीर मॉडल अपनाएंगे। जम्मू क्षेत्र में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा करते हुए कांग्रेस के युवाओं द्वारा केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। स्क्वाश कश्मीर ने उत्तीर्ण पशु चिकित्सकों के लिए वार्षिक स्नातक दिवस समारोह का किया आयोजन, डिग्री प्रमाण पत्र देकर उन्हें किया सम्मानित। पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज अन्य दलों के नेताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का थामा दामन और पार्टी प्रमुख ने किया उनका स्वागत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को फिर से खड़ा करने के विरोधियों के प्रयास का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बल कश्मीर मॉडल अपनाएंगे। जम्मू के लोगों ने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है, बल्कि हमेशा इसके खिलाफ खड़े रहे हैं। पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव आया है। कश्मीर के 10 जिलों में शांति कायम है और युवा लड़के लड़कियां नवाचारों और कृषि आदि सहित अन्य क्षेत्रों में अपना भविष्य संवार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बदलाव से हमारे विरोधी घबरा गए हैं। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकवाद का सफाया कर दिया है और जम्मू में भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी जम्मू कश्मीर में व्याप्त शांति को पचा नहीं पा रहा है। जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर जम्मू में आतंकवाद को पुनर्जीवित होने नहीं देंगे और जम्मू में आतंकवाद का सफाया करने के लिए कश्मीर मॉडल को अपनाएंगे। और विशेष रूप से इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी और जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पर पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द जिस तरह से यहां सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया, वहां भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों को निश्चित रूप से जल्द सफलता मिलेगी। प्रगति के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर को बिजनेस सेक्टर में नई पहचान मिले, इसका हर प्रयत्न किया जाएगा। मैं फिर से हौसला 2.0 का हिस्सा बन रही। जम्मू में बढ़ रहे आतंकवाद को लेकर यूथ कांग्रेस ने आज जम्मू में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से यहां शांतिपूर्ण हालात स्थापित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने की मांग करते हुए जम्मू कश्मीर को शीघ्र राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। जो पूरे प्रदेश में हमारी यूथ कांग्रेस के साथी कर रहे हैं, उसको लेकर 2 अभी ये जो करंट इश्यू हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और जो एलजी को बहुत अधिक पावर देके ये जो दिल्ली बनाना चाहते हैं, इसको लेकर आज यहाँ के यूथ कांग्रेस के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के साथी है, जिले के साथी हैं, यूथ कांग्रेस के साथी आज आके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने 12 जुलाई का एक ऑर्डर देखा होगा गृह मंत्रालय का।
इन्होंने एलजी को बहुत अधिक पावर देने का, ताकत देने का काम किया है। ये इनको पता है चुनाव करवाना पड़ेगा, चुनाव से पहले ही इतनी ताकत दे दो कि यहाँ का मुख्यमंत्री बिल्कुल उनके कठपुतली की तरह रहे, जैसे ये दिल्ली में कर रहे हैं। तो मैं यहाँ की आवाम से एक अपील करता हूँ कि यूथ कांग्रेस को आप सहयोग करें, कांग्रेस पार्टी को सहयोग करें और आप अपने खुद के हक और अधिकारों के लिए रोड पर आएँ, प्रदर्शन करें और इनका जो ये फरमान और फतवा वहाँ से इन्होंने जारी किया है इसको वापस लौटाने का काम किया। और दूसरा ये टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, डोडा में घटना हुई है, पिछले महीने में 8 आतंकी घटनाएं हो चुकी है। गृह मंत्री जी, मोदी जी और ये 56 इंच की सरकार दिल्ली में बैठ के बोलती है कि हमने आतंकवाद का जड़ से सफाया कर दिया है। तो हमारे नौजवानों को, हमारे सैनिकों को कौन मार रहा है भाई? ये जवाब दें। ये जो घटनाएं हो रही है उस जो शहीद हुआ है, जो हमारा जवान, उसके परिवारजनों से पूछो कि उनके घर पर आज क्या बीत रही है। ना यहाँ का नौजवान सुरक्षित है, ना यहाँ का किसान सुरक्षित है, ना यहाँ का जवान सुरक्षित है। अब तो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग भी, आवाम भी ये महसूस कर रही है कि वो भी खुद भी सिक्योर नहीं है। तो आज हम यूथ कांग्रेस के सभी साथी इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो एक फरमान जारी हुआ है जम्मू कश्मीर को लेके कि एलजी को इतना पावर दे दिया गया है कि जो डेमोक्रेसी है उसकी हत्या करने का काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। एक तरफ तो बात की जा रही थी कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, लेकिन जो ये फरमान जारी हुआ है एमएचए की तरफ से, उससे ये लग रहा है कि डेमोक्रेसी की जो हत्या 10 साल से हो रही है उसको और पावर दी जा रही है और जम्मू कश्मीर को दबाने का काम जो किया जा रहा है, उसी के लिए युवा कांग्रेस सड़कों पर है कि जम्मू कश्मीर के जो अधिकार है, जो वादा किया गया था स्टेटहुड का, हम उसकी मांग एक बार फिर से यहाँ सड़कों पर उठाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमें नहीं लगता जो सेंटर की गवर्नमेंट है, एनडीए सरकार है, वो नहीं चाहती कि यहाँ स्टेटहुड वापस दी जाए। क्योंकि अगर दी जाए, वो उनका मन होता है स्टेटहुड वापस देने का, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो ऑर्डर आया है ये सीधा सीधा दर्शाता है कि उनकी कोई मंशा ही नहीं है यहाँ पे स्टेटहुड वापस देने की। उसके लिए हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन संकाय स्क्वास्ट कश्मीर ने आज अपने BVSC और AH डिग्री कार्यक्रम में सफल समापन पर बैच 2018 के उत्तीर्ण पशु चिकित्सकों के लिए अपना शुहामा परिसर में वार्षिक स्नातक दिवस समारोह आयोजित किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्क्वास्ट कश्मीर के कुलपति प्रोफेसर नजीर अहमद गनई, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर तारिक अहमद मसूदी, पशु चिकित्सा विज्ञान के डीन प्रोफेसर तुफेल अहमद बंदे और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। संकाय के साथ साथ अभिभावकों की उपस्थिति भी शामिल रही। उत्तीर्ण स्नातकों को उनके अंतिम डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा 3 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षुओं को भी सम्मानित किया गया। To conclude, I would say there is no elevator to success. I was told that I'm supposed to come here and give a feedback about my college today. 2024, may your journey ahead be filled with purpose, fulfillment. To convene our 6th convocation of this university and making all sorts of preparations for that convocation, and because we want to make that convocation a memorable convocation this university has ever seen. Give a big hand to Ravinda. Australia भी गया था? हाँ. अच्छा, you have to Australia. I will बहुत मुबारक हो. Always fellow Afghans us at the university headquarters and makes us proud. स्क्वास्ट कश्मीर के इस वेटरनरी फैकल्टी कैंपस जो शुहामा में है, आज यहाँ पे एक ग्रेजुएशन डे का इनेकाद हुआ। 2018 में जिन बच्चों को यहाँ पे हमने एडमिट किया था, आज उन्होंने अपनी डिग्री पूरी करी, उनका एक ग्रेजुएशन डे हमने मनाया। नॉर्मली बच्चों को हम कन्वोकेशंस पे डिग्रियाँ देते हैं, तो आज हम उनको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इसमें दिए। बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी इनक्रेजमेंट है आज के दिन की। यहाँ पे बच्चे जब यहाँ से अपनी ज़िंदगी की एक पहली जर्नी कंप्लीट करते हैं और इस ग्रेजुएशन डे पे उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यहाँ से जाने के बाद जब वो हकीकी तौर पे अमली मैदान में आ जाएं तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और उनको इस ग्रेजुएशन डे पे हम ये भी बता रहे हैं कि उनको ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए ही जीनी है, उनको अपने समाज, सोसाइटी और मुल्क के लिए उन्हें हमने तैयार किया है। तो ये एहसास भी हमने उनको आज यहाँ पे हम दिलाते ऐसे डेज़ पे। ये एक मैं मानता हूँ कि बहुत कॉमन नहीं था हमारी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन डे इस तरह से मनाना, लेकिन अब एक कॉमन फीचर होगा सारे कॉलेजेस में ग्रेजुएशन डे। तो हमें बड़ी खुशी है कि आज जो हमारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी से निकले हैं, उनके साथ एक ट्रेडमार्क है स्क्वास्ट कश्मीर का, जो यूनिवर्सिटी पूरे देश में 4थे नंबर पे हैं ओवरऑल रैंक में, और इनोवेशंस में पहली यूनिवर्सिटी है सारे देश में, और स्टार्टअप्स में भी पहली, और पेटेंट्स में पहली यूनिवर्सिटी है। जब बच्चे यहाँ से निकलेंगे, ये ट्रेडमार्क लेके यहाँ से निकलेंगे, तो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्लेसमेंट फॉर
हायर एजुकेशन, फॉर एम्प्लॉयमेंट वो ज़्यादा हैं। और हमने कोशिश करी है कि अपने बच्चों को क्वालिफाइड और एजुकेटेड से ज़्यादा हम उनको एम्प्लॉयबल बनाएंगे, हम उनको रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई प्रमुख लोग पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी के अध्यक्ष रफीक अहमद मलिक ने हार पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। दलजीत सिंह को मुख्य समन्वयक जेकेयूटी के रूप में अपनी टीम के साथ संबोधित किया। इस दौरान आरपी सिंह, राज्य वरिष्ठ महासचिव जेकेयूटी विक्रम सिंह, राज्य महासचिव और सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बलोरिया साहब, हमारे बलोरिया साहब भाई, हमारे भाई, इनका भी तालियों के साथ स्वागत है। पार्टी में बलोरिया साहब भी पकड़ो मुकाबले, इधर कितना फोटो सामने देखो, इधर देखो, दोनों बात लाल जी नारे दो। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, श्री चिराग पासवान जी जिंदाबाद, श्री रफीक मलिक जी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। लग रहा है कि जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर की जो बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर की जो महंगाई है, खासकर हमारे जम्मू का जो हाल हुआ है वो हर एक के सामने है, चाहे मीडिया हो चाहे पब्लिक हो, हर एक के सामने है। हमें पूरा यकीन है चिराग साहब पे, पूरा भरोसा है हमें, और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा भरोसा है कि चिराग साहब जो है नई रोशनी का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में रोजगार की तरफ ध्यान देंगे, जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी यहाँ महिला विंग की लेडीज बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, कहीं आंगनबाड़ी नहीं है, कहीं सिलाई सेंटर नहीं है, पढ़ लिख के लोग जो नौजवान बच्चे घर में बेकार बैठे हुए हैं। तो हमारा यही मिशन है कि हम इन लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारी आवाज़ जो हमारी पार्टी की आवाज़ होगी कि जो रोजगार में यहाँ महंगाई पे आप देखो कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया जा रहा जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर में जो यात्रा टूरिस्ट वगैरह यहाँ रुके, यहाँ जम्मू के बिजनेस में जो थोड़ा फर्क पड़े, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। कि अपने प्रेसिडेंट, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट रफीक मलिक जी, उनके प्रेसिडेंटशिप में हमारे यहाँ पे बड़े सीनियर लीडर्स जो हमारे साथ पहले भी काम कर चुके हैं, दूसरी पार्टीज में भी रह चुके हैं, वो वहाँ पे अच्छा बहुत बड़ा काम कर चुके हैं हमारे साथ। डिक्की सिंह जी और बलोरिया जी आज उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन किया है। लोक जनशक्ति की पार्टी की पॉलिसीज प्रोग्राम्स को देखते हुए और लीडरशिप को देखते हुए, जो नेशनल लीडरशिप को देखते हुए उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और मुझे आई एम श्योर कि ये अपने लोगों के यहाँ पे जितने भी परेशान हैं, दुखी हैं, जैसे भी जिनको ज़रूरत पड़ती है उनकी अच्छी तरह से यहाँ मदद कर सकेंगे। ये एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक शानदार प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे। तो और इसके लिए मैं पर्टिकुलर विक्रम जी को भी बोलूँगा कि विक्रम जी यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, और ये बड़े इन्होंने भी हमारे साथ बहुत काम किया हुआ है यहाँ पे दूसरी पार्टीज़ में, तो बड़े एक्सपीरियंसड हैं ये, और ये भी एक एसेट है हमारे यहाँ पे। तो एक जो टीम बन रही है डे बाई डे, आप देख रहे हो यहाँ पे रोज़ ज्वाइनिंग्स होती हैं और बहुत शानदार टीम बन रही है। कारण कोने कोने में से लोग आगे ज्वाइन कर रहे हैं, किसी सारे डिस्ट्रिक्ट से, कभी कोई सांबा से, आरसपुरा से आ रहे हैं, दूसरे उधमपुर से आ रहे हैं, नौसाल से आ रहे हैं, डेली यहाँ पे ज्वाइनिंग्स होती हैं। तो ये एक मैसेज आ रहा है कि इस पार्टी को लोग चाहते थे कि ऐसी कोई पार्टी जम्मू में हो, तो और इसी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा बेस्ट तरीके से यहाँ काम कर सकते हैं ये सारे मिलजुल के। तो मुझे लगता है कि ये और भी जो हमारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं जम्मू वाले, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आगे इस पार्टी को ज्वाइन करें और इस टीम को पूरी ज्वाइन करें और अपने लोगों की जितने भी अपने एरियाज़ में उनकी मदद करें। बिल्कुल, एक तो ज्वाइनिंग हो रही है, और दूसरा बात ये है कि जब कोई पॉलिटिकल लीडर्स ज्वाइन करते हैं तो पार्टी में उस समय दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की होती है। मैं दलजीत सिंह जी का और रजपाल सिंह जी का अपनी पार्टी में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडर हैं, ये आज से 30 साल इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर है इन लोगों का, ये हमारी पार्टी में आए, हमारी पार्टी को दूर तक लेके जाएंगे। मैं एक बार फिर इनका स्वागत करता हूं और उनको आगे के फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। कुछ लक्ष्य ऐसा है कि नौजवान लीडर को देख के, हमें उनका उत्साह देख के, जो उन्होंने जोश में काम किया, 5 सीटों में इलेक्शन लड़े, 5 के 5 जीते हैं, उनका विज़न देख के हमने थोड़ा मोहित हुए हैं। दूसरा बात, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ पे विक्रम जी हैं, उनके साथ हमने बहुत पुराना काम किया है। बाली साहब जिनकी छत्र छाया में हम चले हैं, आरपी सिंह साहब हैं, रफीक मलिक साहब हैं,
जिनका हमारा दोस्ताना, जिनके साथ बैठ के हमने डिस्कस की है, जिनके साथ चले हैं, हमें उनका विज़न बहुत अच्छा लगा और पार्टी का काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। हम ये पार्टी जो पॉलिसी है ये गांव-गांव तक, घर-घर तक लेके जाएंगे। और पीछे हमने 25-30 साल इकट्ठा काम किया, पुराना टाइम हमने साथ में बिताया 20-25 साल का, और हम दोस्ताना सारा इकट्ठा होके 1 और 1 11 होते हैं, और ये साथ में मिल के 111 हो गए हैं। उसकी वजह से हम मार्केट में काम करेंगे, हमसे कोई कमी पेशी होगी छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद। होगी क्योंकि उनकी जो नीति है, जो उनका विज़न है, वो सबके लिए बराबर है। और यंग एक लीडर है जो सब देखता है, क्योंकि उसके फादर साहब भी बड़े पॉलिटिकल थे, अच्छे मिनिस्टर थे। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो लोग दबे कुचले और जो नीचे बसर कर रहे हैं, उनकी जो मुश्किलात है उसको इस प्लेटफॉर्म पर लाना बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो लोगों की नीड्स होती है, उसको कोई देखने वाला नहीं होता। मगर जो ग्रास रूट से निकले हुए लीडर हैं, इनको पता है कि यहाँ पे क्या चाहिए, स्टेट में क्या चाहिए और कैसे करना है। मैं तो बड़ा आभारी हूँ मलिक साहब का, जो प्रेसिडेंट है JKUT के, और दूसरे बाली साहब, तीसरे अपने विक्रम जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, डिक्की जी हैं, RP सिंह हैं, और मेरे जितने भी यहाँ पे पुराने साथी, हम जहाँ से आए हैं हम सब वहाँ पे इकट्ठे काम करते थे, मगर काम नहीं होता था। इसलिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि ये नेशनल पार्टी है, तो लोगों के काम की हम भरोसा करते हैं कि इनके हम करवाएंगे लोग। उपायुक्त अनंतनाग एस फखरुद्दीन ने DDC डीपोरा निजार अहमद मीर, एक्सीएन जल शक्ति बीजबिहाड़ा सरीर अहमद, CMO वाई जगू के साथ अनंतनाग के प्रभावित गांव ट्रेल श्री गुफवारा का दौरा किया और जहां सैकड़ों लोग जो डायरिया से पीड़ित हैं उनका हालचाल जाना। तो देखते हुए डॉक्टर जहूर अहमद BMO सलारी ने कहा कि हम स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास इस महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त दवाएं और डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। हाँ, जो कल रात से हमें ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट्स यहाँ आने शुरू हो गए ट्रेल विलेज में, जो ब्लॉक सलर में पड़ता है। तो इसमें हमने कल से रात गए तक कुछ 50 तक के पेशेंट्स हमने रिसीव किए थे, जिनको वॉमिटिंग और लूज मोशन वगैरह था। तो इस सिलसिले में हमने फिर फौरी कार्रवाई करके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से SBMO सलर मैंने वहाँ एम्बुलेंसेस भेज दी, पहले दवाइयाँ भेज दी, और IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह। जो स्टाफ वहाँ पे था हमारा वो कम था, तो और एडिशनल स्टाफ वहाँ पे रिक्रूट किया, डॉक्टर्स को वहाँ पे भेज दिया हमने। लगभग 11-12 डॉक्टर्स वहाँ पे हमने ऑन स्पॉट डिप्यूट किए तब, और 30 से ज्यादा जो हमारे पैरामेडिक है उनको भी डिप्लॉय कर दिया है उसी टाइम। हाँ, तो उसका तो डिस्ट्रिक्ट इन कॉम्बिनेशन इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी आर ऑन इट। हमारी भी अपनी टीम्स जो श्रीनगर से आए हैं, एपिडेमियोलॉजी के कुछ डॉक्टर्स हमें आए हैं यहाँ पे, तो वो सोर्स का अंदाजा कर सकते हैं। ये अभी उस पर चल रहा है, सैंपलिंग वगैरह ले रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, सोर्स क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उस पर लगी है, दैट विल कम टू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अभी हमारा जो मेन इस वक्त ये है कि जो ये डिजीज है इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, हमारा फोकस ज्यादा उसी पे है। हाँ, साथ साथ हम ये भी टीम्स लगाई है हमने, जो हमें ये क्लू देगी कौन से इसका, विल गो ऑन दैट ऑल्सो। लेकिन मेन जो इस वक्त है हमारा लोगों को अवेयर करना। आपने देखा हमारी हेल्थ की गाड़ियां अभी माइकिंग भी कर रही है, और डोर टू डोर हमारे जो मुलाजमीन है जा रहे हैं, सर्विस हो रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कैंपिंग हो रही है। इनको समझा रहे हैं कि हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, हमें कितना हद तक पानी को उबालना है, उबाल के पानी पीना है, बहुत सारी चीजें हैं सफाई का जिसमें ख्याल रखना है, ताकि हम इस डिजीज से जो इस वक्त है इससे छुटकारा पा सके। और के लिए मैसेज है मुझे मेरी तरफ से SBMO सलर के, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक जो भी हालात है वो कंट्रोल में है, और उनमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता जफर हबीब ने मासिक बिजली बिलों में उल्लेखनीय वृद्धि के खिलाफ नाराजगी जताई, जिसे वे अन्यायपूर्ण और अप्राप्य मानते हैं। जफर ने कहा कि बिजली बिलों में लगभग 80% की वृद्धि ने कश्मीरियों को तनाव में डाल दिया है। उन्होंने LG प्रशासन से इस मामले पर गौर करने की अपील की। मुझे याद है एक बार LG साहब ने जम्मू में एक
प्रेस के सामने कहा था कि जो लोग पसमानदगान हैं, जिन लोगों को आमदनी नहीं है, जो बिल्कुल मजदूरी पे जिनका डिपेंड होता है, उनको हम बिजली फ्री करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है आज तक एडमिनिस्ट्रेशन का इसका कोई ऑर्डर नहीं आया। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इस गर्मी में पावर हमें सिर्फ 8 घंटे मिलता है, मुश्किल से 8 घंटे मिलता है। और जो बिल की सिचुएशन है, जो बिल्स का हाल है, बिल्स का ये हाल है जहाँ पे मीटर लगे हैं वहाँ पर एक तो मीटर रेट चाहे कितना, उसमें कितने यूनिट उन्होंने खर्च किए होते हैं, उसके बाद एक पेनल्टी चार्ज की जाती है। पेनल्टी चार्ज की जाती है 2000-3000 से लेकर 10,000 तक। ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन जब ये चीज़ इस पर नोटिस नहीं लेगी, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को नहीं देखेंगी, तब तक लोग कैसे समझेंगे कि हमारा दर्द एडमिनिस्ट्रेशन रखती है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो है वो रेज टू द ग्राउंड है। क्यों रेज टू द ग्राउंड है? बिकॉज ऑफ पिछले 30 साल से यहाँ पे जो अनरेस्ट रहा है उस वजह से इतनी कोई डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुई है, उस वजह से लोग यहाँ पे उतनी नौकरियाँ नहीं मिली है, उतने बड़े बड़े बिजनेस नहीं है। आज भी आप देखिए जो लोग दिन भर मजदूरी करते हैं वो रुपया 500 कमाते हैं, महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। जिला बागवानी अधिकारी कुलगाम निजार अहमद गनी ने सेब के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया। जिला कुलगाम में सेब के बगीचों का प्रभावित करने वाले एप्पल लीफ ब्लॉच, माइनर अल्टरनेरिया, पिन स्कैब और एफिड की तीव्रता और प्रभाव का आंकलन किया गया। अन्य अधिकारियों के साथ संक्रमण की तीव्रता का आंकलन किया गया और स्थानीय बागवानों से बातचीत की गई। जिला अधिकारियों का दौरा मुख्य रूप से जिले में फल उगाने वाले क्षेत्रों पर केंद्रित रहा। अगर मौसम बहुत युथ अगर गसन कवर रंगस मगर ब्लाज मगर तुझे पाई प्रॉब्लम क्या सिर्फ क्या आपको पता है कि पिछले 2-2.5 महीनों से यहाँ पे ड्राई स्पेल चल रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जहाँ इरिगेशन की अवेलेबिलिटी है वहाँ आर्चर्स साहिबान ने अपने आर्चर्स में इरिगेशन दी है। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी आपकी चैनल की वसात से सभी आर्चर साहिबान से, जहाँ भी आपको वाटर की अवेलेबिलिटी है वहाँ आप इमीडिएटली अपने आर्चर्स को इरिगेट कर दीजिए। लेकिन ये चीज़ ख्याल रहे कि जब आप नेक्स्ट डे अपने बाग में जाएंगे तो वहाँ पानी जमा ना हो, यानी ज़्यादा पानी जमा नहीं करना है पौधों में ताकि ह्यूमिडिटी क्रिएट ना हो और दूसरी चीज़ उसके बाद जो डिजीज आती हैं उन पर रोकथाम लगाई जाए। सेकंड, जो हमारे प्लेन एरियाज है वहाँ पे मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर वहाँ पे आपको ग्रास जो बागों में है उसकी कटाई करनी है, क्योंकि अगर वाटर जो इरिगेट आप करेंगे आर्चर्स को या बारिशें आएंगी उससे बाद में ह्यूमिडिटी की वजह से हमारा जो मार्च में और अल्टरनेट की एहतमाम ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे उस चीज़ का एहतमाम है। साथ में ही जो हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स या हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्लांट हेल्थ क्लिनिक है, आपको सभी से गुजारिश है कि वो इनसे राब्ता में रहें ताकि हम सही वक्त पे सही बीमारी का सही इलाज हो और हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है। बांडीपुरा की अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न्यायपूर्ण बिजली बिल वृद्धि, सिंचाई के मौसम के दौरान अनिर्धारित बिजली कटौती और सुंबुल डिवीजन में एमआरआई यूनिट और डायलिसिस मशीन स्थापित करने के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए सिंचाई कॉलोनी गेट से एसडीएम कार्यालय सुंबुल तक पहुंचे और इन मांगों के समाधान के लिए एसडीएम सुंबुल को एक ज्ञापन सौंपा और हाजिन अस्पताल में डायलिसिस मशीन और एमआरआई यूनिट की स्थापना की मांग की और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने बिजली दरें कम नहीं की और योजना नहीं छोड़ी तो अपनी पार्टी भूख हड़ताल करेगी। इजाफा किया जा रहा है, मीटर नॉन मीटर एरियाज की जानिब खास कर इरिगेशन सीजनस मजन 2 घंटे पावर रोजान 3 कनेक्शन आम तुम दर्ज कर। हमारी सोनावारी और पार्टी की तरफ से आज एक मेमोरेंडम पेश किया गया एसडीएम साहब को। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो वक्त पे ऑफिस पहुंचे और हमारा मेमोरेंडम एक्सेप्ट किया। ये कुछ हमारी जेन्युइन डिमांड्स थी रिगार्डिंग खासकर पीडी डिपार्टमेंट को लेकर।
पिछले कहीं बरसों से सोनावारी के लिए पावर सिस्टम को लेकर इरिगेशन के दौरान 24 घंटा पावर हुआ करता था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस बार एक तो इतनी गर्मी ज़्यादा है और दूसरा कि इरिगेशन सीज़न में हमें कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिली और बहुत सारे सार्फिन ऐसे भी हैं बिजली महकमे से जो इनके सार्फिन हैं कि जो बेचारे इस गर्म बाजारी में क्योंकि बिजली बिल बहुत ज़्यादा आसमान छू चुकी है और 2,000-1,600 एफोर्ड नहीं कर पाते लोग, लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी डिमांड SDM साहब के सामने रखी। हमने चाहा कि ये डिमांड जो है जेन्युइन भी है और हर एक को पर्टेन करता है और इरिगेशन को लेकर हम सब जो है पावर पर डिपेंडेंट है, बेसिक फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ सोनावारी में होनी चाहिए। इसके साथ साथ जहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चाहे वो नाइद के ब्लॉक हो, अजस तहसील हो या पूरी सोनावारी, पुरानी सोनावारी हो या नई सोनावारी हो, आप देखिए कि इतने हमारे CHC सेंटर्स हैं, PHC सेंटर्स हैं, कहीं पर भी डायलिसिस सेंटर हमारा है ही नहीं। हमारे लोगों को जो भी बेचारा इस बीमारी में मुब्तला है उनको कहीं ना कहीं दूर दराज इलाकों में चाहे श्रीनगर के अंदर हो या कहीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना पड़ता है, वहाँ शायद उनको वो PRT नहीं मिलती है कि वो, और दूसरा कि एफोर्ड भी नहीं कर पाते। अगर हमारी ये डिमांड जेन्युइन डिमांड है कि यहाँ पे हाजिन या सुंबल हॉस्पिटलों के अंदर एक डायलिसिस सेंटर होना चाहिए जहाँ हमारे सोनावारी की मरीज़ जो है जो इस परेशानी में मुब्तला है ताकि उनके घर वाले बेचारे। अरोड़ा वंश सभा जम्मू कश्मीर के महासचिव एडवोकेट विजय ग्रोवर ने अरोड़ा वार्षिक मेल के महत्व पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बताया कि इस साल वार्षिक मेल 21 जुलाई 2024 को राधा कृष्ण मंदिर पंचतीर्थी जम्मू में लगाई जाएगी। इस अवसर पर हवन यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा और विजय ग्रोवर ने लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की। यहाँ के प्रधान रमेश अरोड़ा जी हैं जो अनफॉर्चुनेटली उनकी सेहत ठीक ना होने की वजह से वो आजकल स्टेशन में नहीं हैं। तो मैं बात कर रहा था अरोड़ा सभा की ये जो बरादरी है बहुत बड़ी बरादरी है, इसमें अरोड़ा इज़ ए कास्ट, इसकी सब कास्टें जो हैं वो 860 से ज़्यादा हैं जिनका हमने लिटरेचर भी छपा हुआ है और उसको हम जब अरोड़ा की यहाँ पे मेल होती है तो हर साल ये बांटते हैं। ये जो मेल है ये 22वीं मेल है बिकॉज इसको हमने 2003 में स्टार्ट किया था और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और नाग देवता की पूजन करते हैं। यहाँ हवन यज्ञ और भंडारे का कार्यक्रम होगा। ये सभा में सबसे पहले हवन यज्ञ और पूजा अर्चना की जाएगी। उसके पश्चात यहाँ से लोग जाएंगे, सभी बरादरी के लोग वहाँ राधा कृष्ण मंदिर जिसको विच इज प्रॉपरली नोन एज पिल्लू का मंदिर, वहाँ से 9 बजे वहाँ यज्ञ हवन का कार्यक्रम होगा और पूर्णहुति होगी। उसके बाद वहाँ पर ही भंडारा होगा। तो ये कार्यक्रम जो सुबह 7-8 बजे से चलते हुए शाम को 5-6 बजे तक चलता है और पूजा अर्चना और प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम भी वहाँ होगा। और हम सभी पूरी बरादरी की तरफ से नाग देवता का अच्छी प्रकार से हम उनका नमन करते हैं और ये हम इच्छा करते हैं कि सबको सुख शांति और समृद्धि मिले और जो भी शारीरिक और मानसिक कष्ट हैं वो हमारे नाग देवता दूर करें। तो इसके पश्चात ये देखते हैं यहाँ पर कई प्रतिष्ठित लोग भी आते हैं। हम सभी बरादरियों के जो हेड हैं जो उनको यहाँ बुलाते हैं और वो भी यहाँ एकत्रित होते हैं। बाहर से भी मैडम चावला हैं जो ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पंजाब की रही हैं, वो भी फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आती हैं और अपने प्रवचन से
लोगों का मार्ग प्रदर्शन करते हैं। बांडीपुरा जिले के तेंगपोरा चेवा क्षेत्र के निवासियों ने आरएनबी सब डिवीजन हाजिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क की जर्जर स्थिति के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार विभाग को सड़क की मरम्मत या मैग्नामाइज करने के लिए सूचित किया गया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन के साथ आरएनबी सब डिवीजन हाजिन से प्राथमिकता के आधार पर समस्या का समाधान करने की अपील की है, ताकि लोगों को परेशानी न हो। हमारे मांगे आरएनबी यह टेंगपोरा चिवा टेंगपोर सोन विलेज हिस्सा महल्ला तो ये बेसिक सारे खुद बेसिक नीड्स क्या अकिस कम्युनिटी मन सारे खुद बेसिक नीड्स ड्रिंकिंग वाटर सड़क तो बिजली तो अनफॉर्चुनेटली त्रेनवे फैसिलिटीज वी हैव बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम ऑल दीज बेसिक नीड्स तो वुनुक तान जहन मतलब सनिस गामस मज बेसिक नीड्स फुलफिल गमस तो दो फिर गमत एडमिनिस्ट्रेशन निश ब्लॉक डेवलपमेंट या आरएनबी डिवीजन पे गई दो फिर मगर तमो दोप वी विल विजिट द साइट दो फिर तो लग रोड कन फिल वन फिल बटन सफाई कर मगर सनिस महलस कुन नजर तवजा जहन डिमांड वन सन डिमांड बेसिक नीड गई फुलफिल गई सड़क टेंगपोरा सिर्फ सड़क 2 लट तुल कन वन थोद ये जनाब वन आव कह मतलब गौर कर बिल्कुल मतलब योर बार साइकिल वोल क्या पोस्ट बार योर इन कहें 2 लट त्रोक होर खुद माल दोन साइडन गरा वन PMJ वाइज गरा वन क्या मगर सोन माल नजर अंदार कर कह मतलब खुदा बगर कह बोजनी बिल्कुल सड़क प्रॉब्लम साइकिल वोल बार तकरीबन गई 5-6 चक्कर गरा वन थो प्लानस मज गरा वन क्या गोर गरा वन एस्टिमेट तुलुस गरा वन क्या गरा तुलान कन कह दिल होर त्रावान ये थान अति होर त्रावान ये थान अति सड़क गई मैगडम त्रावन ये अम ब्रो त्रोमुत मोहम्मद अकबर तमो त्रोमुत त्रोमुत बह टेंगपोरा चिवास पत्म लट गए 2-3 फिर आरएनबी डिवीजनस पे तो मगर तमो दोप तूर तो कह रेस्पॉन्डा दितुक कहें तुम बिजाती तुम इग्नोर सनिस मालस कर। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।